एमआरजी एजुकेशन में देखिए आज के भौतिकी विज्ञान का फिजिक्स का 1 से लेकर 300 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आज के वीडियो में। आप लोग को ये वीडियो में जो कि किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का है, ये जो कि आईएएस, आईएएस, एफईएस, बीपीएससी प्लस एनटीपीसी, बीएसएससी ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट होने वाला है एलपी में। आप लोग ये वीडियो अवश्य ही लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन कार्य का मात्रक है। ये आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्य का मात्रक है, जूल होता है कार्य का मात्रक, जो कि आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। ये देखिए प्रत्येक क्वेश्चन कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे ही गए, वही क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लेके आए हैं। देखिए दूसरा प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ये क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। एमपीपीएससी 2009 में, जेपीएससी 2013 में, एसएससी 2014 में, एनडीए 2017 में। इतना बार ये क्वेश्चन पूछ गए। ये भी है क्वेश्चन, आप लोग अवश्य ही देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए एम्पेयर मात्रक है विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से 4 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए आधी वर्ष है समय का मात्रक, चंद्रमास है समय का मात्रक, प्रकाश वर्ष क्या का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सी नंबर ऑप्शन होगा। पार्सेक इकाई है किसका? दूरी का है। ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ये सही है। आशुशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, 1.8 मील होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर। ये देखिए सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर हुआ। ल्यूमेन किसका मात्रक? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है। पास्कल इकाई है, दाब का इकाई है। ये यूपी सब ऑर्डिनेटर 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आरआरबी 2004 में ये पूछे गए क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी सबका समान है। जैसे कि कार्य एवं ऊर्जा का समान है विमीय सूत्र, आवेग और संवेग का समान है, भार और बल का समान है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 नंबर देखिए अदिश राशि है ऊर्जा, क्या अदिश राशि ऊर्जा है? ये 2002 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, जो कि आरआरबी 2004 में पूछे गए हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ये बीपीएससी 2002 में पूछे गए हैं। शून्य में देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरता है क्या? समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा। देखिए 5 to 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रॉकेट गैस के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आरआरबी 2003 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जरूरत। कौन है? विश्राम जरूरत। ये 2002 में आरआरबी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बल का गुणनफल है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ये बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। शरीर का ओजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या है? ध्रुव पर सबसे ज़्यादा किसी भी वस्तु का ओजन होता है। देखिए किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब वो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, क्योंकि
एक 1/6 के बराबर होता है। चंद्रमा पर अगर 100 है तो पृथ्वी पर 600 हो जाएगा। अगर पृथ्वी देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 3 किग्रा होगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची उछाल लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में अत्यंत अल्प होता है, अति अल्प होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, जो कि आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जड़त्व आघूर्ण वह देखिए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। ये आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये UPPCS 1997 में पूछे गए क्वेश्चन, 1997 के ये क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा और परिवर्तित रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। ये आरआरबी 2004 MPPSC 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। वो जो कि न पानी की अपेक्षा बर्फ थोड़ा फैलता है जिसके कारण बोतल टूट जाते। ये UPPCS 1995 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। 31 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि देखिए इसका डी नंबर आंसर होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में पूछे गए थे। बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये 2 बार एग्जाम में आए थे। एक नदी में देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है। ये CDS 2004 में पूछे गए हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी देखिए फिर से क्वेश्चन, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ये UPPCS 1994 में पूछे गए क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये BPSC 1998 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। क्या पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व? ये UPPCS 1992 में पूछे गए। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उनका असर 1/10 सेकेंड तक ही कान पर उनका असर रहता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS 2005 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश के PCS में। देखिए 37 नंबर का, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। ये आरआरबी 2004 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। आज का वीडियो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण से। ये क्वेश्चन UPPCS 1992 में पूछे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है। उबलने का 100 डिग्री सेल्सियस से कम आ जाता है। ये UPPCS 1994 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ये UPPCS 1995 में पूछे गए हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ये UPPCS 1996 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगते हैं।
हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता रहता है। ये SSC 2002 में, उत्तर प्रदेश PCS 2008 में, NDA 2013 में, CDS 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। जब हम रबर के गधे वाली सीट पर बैठते हैं, देखिए, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। स्थिति ऊर्जा के कारण ये रबर का आकार बदलता है। स्थिति ऊर्जा के कारण निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में। बाकी देखिए, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है, बाकी खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ये RRB 2001 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम उस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये SSC 2005 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चंस, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे वह उसे गिरने से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RRB 2004 में पूछे गए हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है। RRB 2005 में पूछे गए हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका वजन 50 kg है तो पृथ्वी पर लाने पर 100 kg हो जाएगा। ये क्वेश्चन BPSC 2004 में और UPCS 2008 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब। UPPCS 1990 में पूछे गए क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही त्वरण से नीचे, एक गति त्वरण से नीचे जा रहा था तब। RRB 2004 में पूछे गए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। लोलक की कला अवधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कला अवधि लंबाई पर निर्भर। BPSC 2005 में पूछे गए हैं। देखिए, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये UPPCS 1994 व 2012 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं प्यासो अनुपात। क्या कहते हैं? प्यासो अनुपात कहते हैं। ये RRB 2003 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होते हैं। ये RRB 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? कैसिक क्रिया के कारण। ये RRB 2005 में पूछे गए क्वेश्चन। श्यानता की इकाई है फ्वाइज। क्या है? फ्वाइज श्यानता की इकाई। RRB 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्प्लावन, देखिए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। देखिए, उत्प्लावन का नियम दिया था क्वेश्चन ने, आर्किमिडीज ने दिया था। ये RRB 2005 में पूछे गए क्वेश्चन। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ग्रीस से। हाँ से ग्रीस से। ये RRB 2002 में पूछे गए क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। क्या होती है? प्रकृति अनुदैर्ध्य। देखिए, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव तरंग का उपयोग करते हैं। NDA 2014 में पूछे गए हैं। पराश्रव में ध्वनि में किसकी आवृत्ति होती है?
20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। ये 2012 में यूपीसीएस में पूछे गए हैं। ध्वनि तरंगे है लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? लंबवत होती है। आरआरबी 2001 में पूछे गए हैं। सरल परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है सरल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब घटकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आरआरबी 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायु में ध्वनि की वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल। ये आईएएस 2002 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं आईएएस के एग्जाम में। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण क्या जा सकता है? केवल ध्वनि की गुणता के कारण अंतर का पता चल सकता है। ये आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से एक जेट वायुयान 2 मेगाहर्ट्ज के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितना होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। ये एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछे गए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह एसएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछे गए हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। नौचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। यह यूपीपीसीएस 2004 सीजीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूछे गए ये 2 एग्जाम में क्वेश्चन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस परिघटना के कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके? डॉपलर प्रभाव के कारण। यह आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, केल्विन मान के मानव शरीर का समान ताप है 310 केल्विन। आईएएस 1995 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कितने पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। ये आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापमान होता है 98 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूते तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित तर्कों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ये यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतों उसके दुगुना मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है दोनों परतों के बीच संपूरित वायु के कारण। इस काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ये सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ये एसएससी 2004 यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन एवं दूरमिति में। आईएएस 1999 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठोस कर्पूर से कर्पूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्वापातन।
ये बीपीएससी 2001 में पूछे गए थे। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, उसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ये यूपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आरआरबी 2003 में पूछे गए हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, 100 डिग्री से कम में उबलने लगता है। ये मेट्रो रेल 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है जिसके कारण अधिक जलता है। ये यूपीपीसीएस 1993 में पूछे गए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा संरक्षण का पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये आरआरबी 2004 में पूछे गए हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। ये एसएससी 2004 में पूछे गए हैं। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जेपीएससी 2003 एसएससी 2014 में पूछे गए हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये यूपीपीसीएस 1990 एसएससी 2014 में पूछे गए। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ये आरआरबी 2004 में पूछे गए हैं। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ये आईएएस 1994 में पूछे गए हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। उसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन परिघटना के आधार पर। किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। ये आरआरबी 2005 में पूछे गए हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ये आरआरबी 2003 में पूछे गए हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक है, देखिए अपवर्तनीय सूचक है 3.0 सूचक है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ। आईएएस 1996 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। आईएएस 1996 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये यूपीपीसीएस 1995 एवं 2012-2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर का, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आईएएस 1999 में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस 2010 में पूछे गए। इंद्रधनुष गैस के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण 2005 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पराकिरणन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। आईएएस 2003 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। यूपीसीएस 1995-2007 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बीपीएससी 1995 में पूछे गए हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। आईएएस 1993 में पूछे गए क्वेश्चन। मोटर कार में स्पर्श दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आरआरबी 2005, यूपीसीएस 2011 एवं 15 में पूछे गए क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। ये बीपीएससी
1999 बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ये बिहार RRB 2005 बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई होता है 0.75 मीटर होता है। RRB 2004 व NDA 2011 में। आपको अगले वीडियो में बाकी आपका 150 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, वो अगले वीडियो में फिजिक्स का पार्ट 2 में आपका डाल देंगे। आप लोग ये वीडियो अवश्य देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्रत्येक क्वेश्चन कुछ न कुछ एग्जाम कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन आज के वीडियो में लेके आए हैं। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट हो ये वीडियो देखने के बाद, ढेर सारा